गाइस, अगर आप भी नारियल पानी का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो जो है नारियल पानी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ से नारियल पानी आता है, और दूसरा जो है अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस बचता है, उसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये है गाइज इंडिया की सबसे बड़ी मंडी, जिसको बोलते हैं मधुर मंडी। करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा इस मार्केट के अंदर नारियल डेली का सेल होता है। और ये इतनी बड़ी मंडी है, इसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर, ये नहीं सिर्फ स्टेट्स के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर जो है कोकोनट सप्लाई होता है। अगर आप दिल्ली की बात करें, पंजाब की, मुंबई की, यूपी की, हरियाणा की, कहीं पर भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको माल आराम से मिल जाएगा। और इस मंडी के अंदर क्या है, काफ़ी सारे स्टेट्स में रेगुलर बेसिस पे कोकोनट सेल होते ही है, और इसमें आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा माल मिल जाएगा। अगर आप बात की जाए, अगर आप नारियल पानी के बिज़नेस के अंदर रेगुलर है तो इसके अंदर आपको अगर डबल फ़िल्टर माल चाहिए, बढ़िया माल चाहिए, तो वो भी आपको बढ़िया माल भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको टूट माल चाहिए, सस्ता माल चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सी ग्रेड का माल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है पूरे इंडिया के अंदर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर माल सप्लाई होता है, कोकोनट सप्लाई होता है। ये आप देखोगे जैसे सी ग्रेड का माल है, और ये भी जो है सेल होता है काफ़ी ज़्यादा। जो कर्नाटका से रिलेटेड जो नियर बाय लोकेशन है, जैसे आपका पुणे है, महाराष्ट्र लगता है, तो उधर भी ये माल जो है रेगुलरली सेल होता है। बढ़िया माल जो है आप ये देखोगे जैसे डबल फ़िल्टर माल है, ये जो है आपका मुंबई दिल्ली के लिए या हरियाणा के लिए ये इस टाइप का माल आपका सेल होता है। और यहाँ पर जो है रेट जो है कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं। सेम द वे अगर आप एक्चुअली बात करेंगे मार्केट की, अगर आप जहाँ सेल करते हैं तो उधर भी रेट चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है रेट का जो है अप एंड डाउन्स लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका रेगुलर बेसिस पे एक ही माल रहेगा, बट लेकिन अगर आप इस मंडी में आते हैं, माल भरवाते हैं, तो आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, जो आपको सस्ते से सस्ता माल भी और महंगे से महंगा माल भी लोड हो जाता है। और वीडियो में आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको माल सेल करना है, किस तरीके से आप मंडी में जाके सेल कर सकते हैं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो। आप ये देखिए जैसे इस गाड़ी के अंदर, इसमें अगर आप माल की बात की जाए, 3 टाइप के माल आते हैं, गुच्छा हो गया, टूट हो गया, मिक्स हो गया, तो वो भी आपको इस मंडी के अंदर माल मिल जाता है। बट लेकिन उसका प्राइजेस में जो है, बाहर से अगर आप कहीं से भरवाते हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और अगर मंडी में रहेंगे तो ओबियसली उसका थोड़ा सा रेट में फ़र्क रहेगा। बट लेकिन मंडी में जो है आपको रेगुलर बेसिस पे माल मिल जाता है, तो आप कहीं पर भी कभी भी जाओगे तो आपको जो है कोकोनट अवेलेबल होगी, जो आप इजीली से कहीं पर भी जाके सेल कर सकते हैं। और बाकी की बात करते हैं कैसे आप मंडी में जाके सेल कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो मैं आगे आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड द बिजनेस तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और उसके अंदर मैं आपको और भी हमारी पेड सर्विस भी है, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप नारियल पानी का अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो आप किस तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। काफ़ी लोगों का मेरे पे मैसेज आता है कि किस तरीके का माल होता है और कहाँ बिकता है और क्या रेट पे बिकता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर लाइव बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप माल बेच सकते हो और क्या माल मंडी में आता है। और ये मंडी के अंदर मैं लाइव जो है कन्वर्सेशन दिखाने वाला हूँ, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना प्रॉफिट मंडी के अंदर होता है कि एक गाड़ी बेचने पे, और क्या लॉस होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के अंदर। इस मंडी के अंदर जो है एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है नारियल इस मंडी में ही सेल होते हैं। और करीब करीब कितनी गाड़ियाँ आती है इस मंडी में और कितनी गाड़ी आई हुई है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लाइव कन्वर्सेशन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन लोगों को ये होता है कि नारियल कहाँ से आता है। तो मैं आज आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये नारियल जो है अभी इस टाइम में ये दिल्ली मंडी में कहाँ से आ रहा है। जियो का स्टेट का, तो किस किस राज्य से इस समय यहाँ पे नारियल पहुंच रहा है? देखो 99% नारियल इधर बैंगलोर से ही आ रहा है टोटल। अच्छा। तो इस टाइम जो है गर्मी स्टार्ट हुई है मार्च में, तो यहाँ पर जो है अभी जो सबसे ज़्यादा नारियल जो आ रहा है 99% जो है कर्नाटका बैंगलोर से आ रहा है। तो बैंगलोर के माल की जो है ज़्यादा डिमांड रहती है हर कहीं पर, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा।
ये बाकी जगह से भी आता है, जैसे गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और तमिलनाडु हो गया, बट इसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में देता हूँ आपको। और ये गुजरात हो गया या फिर कोलकाता हो गया इधर का? कलकत्ता की तो फसलें बिल्कुल खराब है, वहां से तो माल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और अच्छा। रही बात गुजरात की, गुजरात अभी चालू नहीं है, ढंग से माल बना नहीं है। अच्छा। एक आध महीने में अप्रैल तक गुजरात चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और सर जी, अगर बात करें आज के भाव का, तो क्या भाव खुला यहाँ तो पे? देखो, गाइस आपने सुना एक्चुअली कि कहाँ से कितना माल आ रहा है और कौन से स्टेट से जो है यहाँ पर माल आ रहा है। तो 99% जो है बैंगलोर है, बाकी के स्टेट से भी आता है बट लेकिन कम आता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की गाड़ी क्या है और फिर आगे बताऊंगा मैं कितना रेट था आज का। आ चुका है गाड़ियां, 50 से 55 गाड़ी है भाई दिल्ली जादपुर मंडी में ग्रीन कोकोनट की। जी। और अब डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे करके। अच्छा जी। आज का भाव है आपका 45 रुपए से 48 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी, 45 से लेकर के 48 रुपए। एक बार सर जी, तो आज आपने सुना होगा कि 50 से 55 गाड़ी के आसपास में आई हुई है। तो अगर आप एक गाड़ी में 13,000 पीसीस के हिसाब से लगाएंगे तो टोटल मिला के अगर 50 गाड़ी भी लगाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंडी के अंदर, आज़ादपुर मंडी में कितना नारियल आता है। और इसका मैं रेट भी बताऊंगा और उसका भी विश्लेषण करूंगा। ग्रेडिंग के हिसाब से बता दीजिए। देखो ग्रेडिंग का ये है, ये एक नंबर है जो जो मिडिल क्लास में जो चलता है कंटिन्यू सबके पास, वो आपको 44-45 ये जो आज का जो रेट है वो है 44 से 45 रुपए का। और बाकी का मैं आपको परचून और 2 नंबर का बताता हूँ। रुपए है। जो परचून का जो आपका भाव है, जो बिल्कुल एक एक दाना छाट के मिलता है, वो आपको 50 से 52 रुपए मिल जाएगा। सुना आपने परचून का दाना? परचून का दाना ये वो दाना होता है, जैसे एक गाड़ी के अंदर जो है कुछ माल ऐसा होता है जो उसको छाट छाट के दिया जाता है। तो परचून का दाना हर एक गाड़ी में निकलता है, बट लेकिन ये जो है हर एक मंडी में सेल नहीं होता है। ये दिल्ली मंडी में ज़्यादातर सेल होता है, बट लेकिन जो है काफ़ी जगहों पे ये सेल नहीं होता। वहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर दाना ही सेल होता है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि परचून का दाना और 1 नंबर 2 नंबर दाना क्या होता है। पहले 2 नंबर का रेट आज का सुन लेते हैं। जो 2 नंबर का साइज है, तो 2 नंबर का नारियल है, पानी उसमें भी अच्छा रहता है। वो 32 रुपए से आपको 35 रुपए तक मिल जाएगा। अच्छा। और सर जी, एक भाई का कमेंट भी था कि जो 2 नंबर का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझा 2 नंबर दीजिए। का मतलब ये है कि भैया थोड़ा जैसा गुड़ कोयोगे ना, देसी भाषा में जो बोलते हैं, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जितना आप पैसा डालोगे, 2 नंबर का मतलब होता है थोड़ा साइज छोटा। अच्छा। छोटा साइज होता है, छोटे साइज में पानी में अच्छा होता है, पर थोड़ा साइज छोटा होता है, उसमें पानी थोड़ा कम निकलता है। ये अच्छा। बस। आपने सुना, जैसे 2 नंबर दाना जो होता है वो ज्यादातर हर एक गाड़ी में होता है। चाहे आप डबल फिल्टर माल लो, बढ़िया से बढ़िया माल लो, जितना भी महंगा माल ले लो, 2 नंबर उसमें निकलेगा निकलेगा। 2 नंबर माल ये होता है कि जो है या तो वो बड़ा होगा, ये साइज में छोटा होगा, बट लेकिन उसकी पानी क्वांटिटी कम होगी। तो उसमें क्या होगा, आपकी मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा बड़ा नारियल है या ज़्यादा छोटा नारियल है, वो 2 नंबर की कैटेगरी में आता है। और तो उसका रेट भी उसी हिसाब से मिलता है। जैसे आपने देखा जो रेट जो है 35 से 36 रुपए जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि 2 नंबर का क्या रेट चल रहा है। कभी कभी 28 रुपये भी जाता है, 30 रुपये भी जाता है, 25 रुपये भी, कभी 40 रुपये भी। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि और जो है गाड़ी में कितना माल आ रहा है 2 नंबर। वैसे हर एक गाड़ी में 2 नंबर निकलता ही है, बट लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट में किस टाइम में माल आ रहा है और कब आ रहा है। 2 नंबर भी मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितना निकलेगा। बाकी की वीडियोस मैं आपको सुनाता हूँ। परचून क्वालिटी है या फिर 1 नंबर क्वालिटी है, इनमें कितना एमएल निकल रहा है पानी जी? देखो परचून का है जो उसमें 16 ml के आसपास जी। 600 ml के आसपास पानी आराम से निकल रहा है। अच्छा, परचून वाले में। परचून वाले और जो 1 नंबर है जी? जो 1 नंबर है उसमें 400 ml है। 400 एमएल के। हाँ जी। अच्छा। और सर जी, अभी फिलहाल जो नारियल आ रहे हैं जी, मलाई वाले ज्यादा आ रहे हैं या फिर ये वाले जी आ नहीं, रहे हैं? पानी का माल है, पानी का माल आ रहा है ज्यादातर। पानी का ही है, अभी फसल स्टार्ट हुआ है तो काम स्टार्ट हुआ है, तो अभी माल पानी का बढ़िया आ रहा है। गाइस आपने सुना जो है, ये रियल कन्वर्सेशन सुना है मैंने आरती का, दिल्ली मंडी के अंदर। इनका जो नाम है, भाई का कुलदीप नाम है। किसी को मिलना है तो आप जाके मिल भी सकते हैं। तो अब बात आते हैं टॉपिक पे। देखिए गाड़ी में जो है 3 दाने आते हैं, एक परचून का दाना, 1 नंबर, 2 नंबर। लेकिन ज़्यादातर जगह पे परचून का दाना नहीं बिकता, तो वहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर ही बिकता है। तो अब आप बोलोगे परचून नहीं बिकता, 1 नंबर 2 नंबर क्यों बिकता है? तो भाई साहब ऐसा है कि परचून को ही 1 नंबर में डाल के देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है।
परचून अगर निकाल दोगे तो एक नंबर की क्वालिटी थोड़ी घट जाती है, तो ये बात होती है। अब बात की जाए देखिए मार्केट की प्रॉफिट की कैसे निकला। अब जैसे मैं आज आपको बताता हूँ, उस दिन की जो लोडिंग थी करीब 27 से 28 रुपीज़ की। अगर मैं बात की जाऊँ, अगर 10 रुपये का भाड़ा पकड़ लिया जाए, 1,30,000 का भाड़ा था, तो अगर 13,000 पीसेज आ रहे तो 10 रुपये का भाड़ा करीब पड़ रहा था। तो अगर आप देखा जाए तो टोटल मिला के 38 रुपये की लेट सपोज गाड़ी पड़ रही थी। अब रेट जो है सेल हुआ है 45, 46 के 50 में भी हुआ है, कोई 35 में भी। तो ऑन एन एवरेज हम एक लेट सपोज एक रेट पकड़ते हैं, जैसे लेट सपोज 45। तो अगर 45 रुपीज़ से अगर हम एक्चुअली देखिए, कोई 50 में भी हुआ है, कोई कम में भी हुआ है, कोई ज़्यादा में भी हुआ है, तो इस कंडीशन में हम 45 का ही रेट पकड़ेंगे। तो अगर हम 45 को अगर हम 13,000 पीसेज, पर लेट सपोज उसमें 13,000 पूरे भी नहीं आए हैं, 200-300 कम भी आ गया है या कुछ ज़्यादा भी आ गया है, तो अगर हम 13,000 का ही एक्चुअली एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, तो अब प्रॉफिट अगर आप निकालोगे 13,000 मल्टीप्लाई बाय उसमें से जो भी उसकी लोडिंग की कॉस्ट है उसको आधा कर दीजिए, यानी कि 38 रुपये की लोडिंग पड़ेगी, यानी कि 7 रुपये के आसपास का, 5 और 2 7 रुपये, 7 रुपये के आसपास का ये यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब प्रॉफिट को अगर हम पीसेस से डिवाइड करेंगे तो कितना प्रॉफिट बचता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर 7 रुपये को 13,000 से डिवाइड करते हैं तो ये पड़ता है 91,000 रुपये, यानी कि एक गाड़ी अगर आपने 4 लाख रुपए की भरवाई है तो उस पे इस गाड़ी में इस टाइम में 91,000 रुपये बचे हैं। अगर लेट सपोज आप किसी से सेल भी करवाते हो, उस पर आप कमीशन भी देते हो 5 से 7% की, तो भी आपके पास में प्रॉफिट बच रहा है। अब लेकिन ये नहीं है कि आपका हर बार ही प्रॉफिट होगा, तो इसमें क्या है, लॉस भी होगा। तो जब आप नए होते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि गाड़ी कब लगानी है, कब प्रॉफिट में जा रही है, कब लॉस में जा रही है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है, आपको मार्केट पता है कि किस टाइम में लॉस में जाएगी, किस टाइम में मंदी जाएगी, किस टाइम में तेज़ी में होगी, तो उस टाइम में आप पैसा कमा सकते हो। अगर लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अगर काम करना है, लंबे टाइम तक काम करना है, तो जी भाई साहब आपको डेली ही गाड़ी लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही देखना पड़ेगा। लेट सपोज अब कभी कभी इस गाड़ी पे कुछ लॉस भी चला जाता है, अगर जो बंदा रेगुलर लगाता रहता है तो लॉस में भी उनको बेचना पड़ता है। चाहे वो गाड़ी में लॉस आ रहा हो, कोई 20,000 50,000 भी लॉस चला जाता है, तब भी वो गाड़ी को लॉस में लगाना होता है, क्योंकि उनको रेगुलर इनकम चाहिए, रेगुलर कस्टमर चाहिए। लेकिन अगर आप नए हो, आपको चाहिए भाई सीधा मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहली बार गाड़ी लगा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड पर समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड नहीं समझते तो फिर आपको अगर लॉस हो गया तो आप ज़िंदगी भर बिजनेस को कोसते रहोगे, हाँ जी भाई साहब बिजनेस ख़राब है, बिजनेस ख़राब है। लेकिन जब आप ट्रेंड को समझ लोगे तो आप इजीली से पैसे कमाओगे और कमा सकते हो, आप इजीली से पैसे कमा सकते हो। अब आप ये देखिए टोटल मिला के 55 गाड़ी सेल हो रही है, यानी कि 1,50,000 नारियल दिन का सेल हो रहा है, मार्केट में सेल हो रहा है। 50 ऐसे लोग हैं जो डेली रेगुलर गाड़ी लगा रहे हैं, यानी कि वो पैसे कमा रहे हैं तभी वो लगा रहे हैं। अगर जो नहीं कमा रहा होता, काफ़ी लोगों का मेरे पे मैसेज आता कि इसमें पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। भाई साहब अगर नहीं लगा रहे होते तो 50 लोग पागल है जो रेगुलर गाड़ी लगाएंगे। नहीं कमा रहे होते तो भाई साहब 50-50 गाड़ी डेली की लग रही है। अगर मैं पीसीस में कन्वर्ट करूँ और क्या रेट निकल के आता है रेगुलर इनका रेवेन्यू, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर 13,000 पीसीस एक गाड़ी में आए हैं और टोटल 50 गाड़ी थी, तो टोटल मिला के 6,50,000 गाड़ी, 50,000 नारियल एक दिन में सेल हुआ है सिर्फ आज़ादपुर मंडी में। पूरे इंडिया की नहीं बता रहा, सिर्फ आज़ादपुर मंडी की बता रहा हूँ। और प्लस में अगर उसको 45 रुपये से अगर हम कैलकुलेट कर लिया जाए, 6,50,000 नारियल को 45 रुपये से, यानी कि 29 करोड़ 25 लाख रुपए के नारियल जो है एक दिन में सेल हो रहे हैं सिर्फ एक मंडी से। अगर आप सोचिए इतना माल जो है सिर्फ 29 करोड़ 25 लाख का नारियल सिर्फ एक दिन में सेल हो रहा है। तो अगर हम इसको मंथली कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हम 30 दिन से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना होता है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा जो है ईजिली से यहाँ पर पार हो जाता है सिर्फ एक महीने के अंदर। ये भी बल्कि 29 करोड़ की अगर मैं बात की जाए तो ये एक दिन का है, 30 दिन का लगाओगे तो आप लगा सकते हो कि कितने पैसे। गाइस अब ये जो है मैंने फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करी है। अब ये देखिए अगर आप नए हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको इसमें बताता हूँ। देखिए आपको अगर स्टार्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है
कि आप पहले जो है स्टार्ट करने से पहले मार्केट को रिसर्च करिए और उसको ट्रेंड को समझिए, जिसके लिए मैंने एक्चुअली जो है पेड सर्विस भी रखी हुई है मिनिमम चार्जेस पे, सो डैट उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं, खुद से भी सीखना चाहते हैं तो आप सीख लीजिए। तो उसमें सिर्फ यही कहने का मतलब है कि अगर आप मार्केट के ट्रेंड को समझोगे